नमस्कार दोस्तों। आज आपके समका शाम फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक है कि डायूरेटिक्स और एंटी हाइपरटेंसिव इकट्ठे क्यों लिए जाते हैं और क्या फ़ायदा हो जाता है उनका। देखिए, जब भी किसी को ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होती है, उच्च रक्तचाप होता है, तो कई बार डॉक्टर देखता है कि अकेली हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव दवा जो कि उनके बढ़े हुए बीपी को लो करने के लिए या नॉर्मल करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उसके साथ एक कम्बिनेशन कर दिया जाता है डायूरेटिक्स का। डायूरेटिक्स वो ड्रग्स हैं, वो दवाइयाँ हैं जो कि आपके शरीर में से पानी ज़्यादा निकालती हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर इज़ इंक्रीज्ड थ्रू डायूरेसिस, यानी कि पेशाब के जरिए पानी ज़्यादा निकलता है। तो मान लीजिए पानी किसी का जो अमाउंट ऑफ वाटर है तो 200 ml निकलता है, मगर डायूरेटिक लेने से ज़्यादा निकले तो नेचुरली डायूरेसिस हो रहा है, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर इज एक्सक्रीटेड थ्रू आउट किडनी। तो लोग क्यों एंटी हाइपरटेंसिव, डॉक्टर क्यों ऐसा प्रेफर करते हैं कि प्लेन दवा जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर दे, उच्च रक्तचाप को, उसकी बजाय डायूरेटिक्स क्यों डालना ठीक समझता है। देखिए, डायूरेटिक जो है उसका एक काम है पानी निकालना, मगर पानी की दोस्ती है सोडियम से। जैसे मान लो दो लड़कियां हैं, एक का नाम मीना, दूसरा का डीका। मीना जहाँ जाती है डीका भी चली जाती है साथ में। यानी कि जैसे हमारे गांव शहर में होता है कि एक लड़की कहती है मैं +2 के बाद नीट का परीक्षा दूंगी, मेडिकल है, दूसरी कहेगी मैं भी, तीसरी कहेगी मैं भी, जो उनका ग्रुप है। ठीक है, ऐसे ही एक लड़की कहती है भाई मैं बयान सिंह से ट्यूशन पढ़ूंगी, दूसरी कहती है मैं भी पढ़ूंगी। ऐसे ही कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं आयंस या इलेक्ट्रोलाइट्स की, जैसे कि आपके शरीर में सोडियम जो है, सोडियम आयन वो होता है जब उसका परमाणु इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो सोडियम आयन बनता है, जिसको कैटायन कहते हैं। सोडियम आयन सोडियम परमाणु से बनता है। सोडियम परमाणु न्यूट्रल होता है, सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज होता है। जब कोई लॉस खा जाए तो पॉजिटिव, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करे तो नेगेटिव। तो दोस्तों, शरीर में डायूरेटिक देने से, क्योंकि जो सोडियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सेल के बाहरले पोर्शन में होता है। इंट्रासेलुलर पोटाशियम होता है सेल के अंदर। तो सोडियम, जैसे ही ये डायूरेटिक एक्ट करते हैं, ये सोडियम को पेशाब के जरिए बाहर ले जाते हैं। यानी कि सोडियम को ले गए तो सोडियम के साथ उसकी सहेली पानी भी बाहर चली गई। अब शरीर में नेचुरली सोडियम की भी कोई वैल्यू है, तो साइड इफेक्ट भी डायूरेटिक्स के क्या है? इम्पोर्टेंस हो सकती है नामर्दगी, डिजीनेस आ सकती है, वीकनेस आ सकती है, फटीग है, मसल पेन हो सकता है, क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। तो वो कारण सोडियम से ही जुड़ा हुआ है। कई बार ज़्यादा सोडियम निकल जाता है। अब हर मसल जो है वो सोडियम बाहर, पोटाशियम अंदर, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को। मसल क्यों कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्यों सिकुड़ती है, क्यों फैलती है, उसकी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम पे निर्भर है। अगर ये आयन ही गड़बड़ा जाएंगे तो नेचुरली मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन में गड़बड़ हो जाएगी, इवन हार्ट पे भी असर पड़ेगा। इसका मतलब आरएमपी को ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि जड़े खड़े को लासिक्स देते हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन देते हैं, लासिक्स इंजेक्शन देते हैं, ये गलती मत कीजिए, क्योंकि ये दवा नहीं है, ये पटाखे हैं, हाथ में अनार जैसे लगते हैं, फुलझड़ियाँ भी बम बन के हाथ ही उड़ा देती हैं। दोस्तों, इससे मत खेलिए एलोपैथी से। तो ध्यान से समझिए, जब भी एंटी हाइपरटेंसिव अगर कोई 2 का इफेक्ट देता है दवा, तो डाययूरेसिस ऐड करने से वो 2 जमा 2 हो 4 होना चाहिए, पर वो उसके कंबाइंड रिजल्ट से भी ज़्यादा फायदा देता है। तो आप समझ गए होंगे, ब्लड प्रेशर कम करना एक अलग बात है, मैकेनिज्म एक्शन। जो डायूरेटिक कम करते हैं वो करते हैं सोडियम को भी बाहर ले जाते हैं, और उनके साथ पानी भी बाहर चला जाता है, क्योंकि दोनों सहेलियाँ हैं। तो डायूरेटिक्स के साथ एंटी हाइपरटेंसिव डॉक्टर का देना अब समझ आता है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर को बेटर तरीके से कंट्रोल
हो जाता है। मगर RMP ध्यान रखें, CMACD ध्यान रखें, क्योंकि उन्होंने इतनी फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ी BNYS वाले, जो कि एलोपैथी से खिलवाड़ जो कर रहे हैं, जो सारे नहीं, जो बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं, तो किसी की जान जा सकती है। क्योंकि आपके अंदर जब मौत होती है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ही होता है, आयन पूरे के पूरे पलट खा जाते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा तो बंदा के रेस्पिरेशन पे भी, हर जगह पे एसिडोसिस, अल्कलोसिस, सारी जो pH है गेम पलट जाएगी। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।